जब भी हम जीवन में कोई भी निर्णय लेते हैं तो वो निर्णय सही होगा या गलत होगा, ये हमें साबित करना पड़ता है। कोई भी बात सही और गलत नहीं होती है, ये हमारे द्वारा किए गए कार्य ही होते हैं जो किसी कार्य को सही या गलत साबित कर देते हैं। तो हम सिर्फ निर्णय लेते हैं, अब निर्णय सही साबित होगा कि गलत साबित होगा ये हमारे ऊपर होता है। कोई भी चीज सही गलत नहीं है। आपका कोई भी डिसीजन आप गलत भी साबित कर सकते हैं, आप सही भी साबित कर सकते हैं। तो कई बार क्या होता है, निर्णय लेने में हम हिचकिचाते हैं। जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर तो रहे करने में, लेकिन मन में एक बहुत सारी हिचक है। उनको लग रहा है कि अच्छा एक जॉब में है, इस जॉब के बाद दूसरे जॉब को, मतलब एक रिस्क तो है। देखो रिस्क फैक्टर है आज के टाइम पे। एक जॉब मिल जाना ही बहुत बड़ी बात है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। दूसरी जॉब के लिए जद्दोजहद करना, तो कहीं ना कहीं पे आप ये देख लीजिए कि आपके अंदर का कैलिबर क्या है, आपकी सिटिंग कैपेसिटी क्या है। ऐसा तो नहीं है कि कल के दिन आप जॉब छोड़ करके घर में सो रहे हैं, दबादब सो रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, जब तक अकाउंट में पैसा है तब तक आपका अलग ही चल रहा है मामला। समझ रहे हैं? आपको एक कैलकुलेशन बैठाना पड़ेगा अपनी लाइफ में, या फिर आप सामंजस्य बैठा लीजिए दोनों के बीच में। एक दूसरा विकल्प ये हो सकता है। तो निर्णय कोई भी सही और गलत नहीं होता है। हर निर्णय को साबित करना पड़ता है कि आप सही ले रहे हैं या गलत ले रहे हैं। साबित कैसे करेंगे? आपके अपने कर्मों से। अब आपने कोई डिसीजन अभी लिया, अभी तो बहुत जोश में, बहुत एक्साइटमेंट में, और ने जल्दबाजी में आपने डिसीजन ले लिया। और डिसीजन लेने में कई बार हम बहुत सारे लोगों से पूछने लग जाते हैं। देखो, पूछ भी लोगे तो भी कोई फायदा नहीं होने वाला, कोई बहुत अच्छा सलाह नहीं दे देगा आपको। आप अपने लिए सबसे बेहतर सलाह दे सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट उस डिसीजन को साबित करना आपके ऊपर होता है कि आपका डिसीजन कितना सही है। प्रशासन में जब आप जाओगे तो कई सारी परिस्थितियां आएंगी जब आप द्वंद्व की स्थिति में आ जाओगे, नैतिक द्वंद्व की स्थिति में, ये करूं या ये करूं, ये करूं या ये करूं। तो वहां पर भी क्या होता है ना कि आपको अपने डिसीजंस को साबित करना ही होता है कि अच्छा आपने निर्णय ले लिया, अब इस निर्णय को साबित करिए कि ये सही निर्णय है, गलत निर्णय है। और साबित आपके कर्म करते हैं, आपकी मेहनत करता है, आपका परिश्रम करता है, आपका डेडिकेशन करता है। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, रेगुलर नहीं है, कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। तो जैसे आप कभी डिसीजन लेना चाहें, मैं आपको एक दो चीजें और बता रहा हूं, थोड़ा सा अपने आप को परखिए कि आप एक बहुत एक्सट्रीम डिसीजन लेने जा रहे हैं और क्या आप अपने आप को उस डिसीजन में खरा उतार पाएंगे। क्या आप अपने बातों के पक्के हैं? क्या आप अपने खुद से किए हुए प्रॉमिस के पक्के हैं? क्या आपके अंदर आलस्य प्रमाद भरा हुआ है क्या? ये सब चीजें एक बार देख लीजिए। और डिसीजन लेने से पहले सोचिए कि बेटा मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी मेहनत के लिए क्या तू तैयार है? अभी तो तू बोल रहा है, क्योंकि देखो शुरू में जब निर्णय लेते हैं तब बहुत अच्छा लगता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप में से बहुत सारे लोग क्लास ज्वाइन करते हैं, है ना? जब क्लास ज्वाइन करेंगे तब बहुत उत्साहित होंगे, है ना? अब तो संस्थान के यहाँ पे तो बहुत ज्यादा फीस नहीं है, लोग लाखों रुपए दे करके भी कोर्स ज्वाइन करते हैं, तैयारी करते हैं, या तैयारी का आरंभिक चरण जो उनका होता है वो जो है बहुत उत्साहपूर्ण रहेंगे। जैसे ही 1 साल 2 साल 3 साल व्यतीत होगा, धीरे धीरे उनका उत्साह खत्म होने लग जाता है, उनके दिमाग में एक अलग ही उलझन चलने लग जाती है। तो निर्णय आप क्या ले रहे हैं वो क्यों हो रहा है? क्योंकि समय के साथ उनको संदेह होने लग जाता है अपने निर्णय पे। जब अपने कार्य पे, अपने निर्णय पे संदेह होने लग जाए, आपको लगे मैं क्या कर रहा हूं, सही है कि गलत है, आप समझिए वहीं से आप हारना चालू कर देते हैं। संदेह ही समाप्त कर देता है व्यक्ति को, ये समझ लीजिएगा। संदेह बहुत बुरी चीज है। और किसी चीज के प्रति अटूट श्रद्धा, जैसे मान लीजिए आपका जो लक्ष्य है, जो भी आपने चुना है, उसके प्रति अटूट श्रद्धा कि मैंने जो चुना है वो गलत नहीं है, अटूट समर्पण। शादियां आज के टाइम पीरियड पे क्यों विफल हो जा रही हैं? शादियां इसलिए विफल हो जा रही हैं कि जो हम चुनाव कर रहे हैं उस चुनाव पे बाद में शक होने लगता है कि यार मैंने शादी तो कर ली, इस आदमी के साथ निभ पाएगी कि नहीं निभ पाएगी, ये जिंदगी भर साथ दे पाएगा नहीं दे पाएगा। तो फिर क्या होता है, मन में आपस में फिर धीरे धीरे कलह चालू हो जाती है। सेम यही परिस्थिति आपके लक्ष्य के साथ होती है कि आपने चुन तो लिया लेकिन अब आप उससे निभा नहीं पा रहे, उसको जितनी मेहनत चाहिए उतनी मेहनत दे नहीं पा रहे हैं। अब आपका आलस्य प्रमाद बीच में आके खड़ा हो जा रहा है, आप मेहनत ही नहीं करना चाह रहे हैं। तो मेरा सिर्फ आप सभी से इतना ही सलाह है कि आप डिसीजन जो भी लें अपनी जिंदगी में, आप जॉब छोड़ रहे हैं, आप जो है सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, आपने कोई दूसरा टारगेट, पहले कोई एक अचीवमेंट, जैसे एक मेरा दोस्त थे, वो मुंबई से थे, आईआईटी मुंबई से, उन्होंने प्रॉपर जो है पढ़ाई की,
और इसके बाद उनका बहुत अच्छा जो है पैकेज भी लग गया, अच्छी खासी कंपनी में वो जॉब कर रहे थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया उस जॉब को छोड़ करके सिविल सर्विसेज में आने का, और उनका वो निर्णय सफल भी रहा। ऐसा नहीं कि सफल नहीं रहा, सफल रहा। वो बाद में अल्टीमेट जो है सिलेक्ट हो गए। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ, और उन्होंने बहुत राय ली मेरे से। मैंने उनको यही बोला कि देखो, निर्णय लेना में कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी तुम्हें यही सलाह दे रहा हूं कि यार चलो कुछ समय के लिए छोड़ दो, ये है वो है, लेकिन इसको साबित कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, सबसे बड़ी बात यही होती है। तो मैं अपना बता रहा हूं, मेरे निर्णय लेने का एक ही पैरामीटर होता है कि मैंने निर्णय ले लिया, सही गलत होगा पता नहीं, कुछ नहीं पता। समाज में जाओगे, समाज में हर तरीके के लोग हैं। अभी आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, आपको 10 लोग ऐसे मिलेंगे, यार क्या तैयारी कर रहे हो, जिंदगी भर पढ़ते रहोगे क्या? ये इसलिए क्योंकि वो कभी अपने जीवन में, हो सकता है उन्होंने भी कभी तैयारी की हो, तो वो कभी साबित नहीं कर पाए इसको कि आपने तैयारी की और आप सेलेक्ट हो गए। अब जैसे आप लोगों ने भी चयनित ले लिया है आपने ये, और लेने के बाद इस संकल्प को अब आप साबित ना कर पाओ, तो आप जिंदगी भर ढिंढोरा पीटते रहोगे कि यार ये एग्जाम बहुत टफ है, इस एग्जाम की तैयारी करनी ही नहीं चाहिए। जबकि पीछे का रीजन क्या था, आपने कभी मेहनत की ही नहीं पूरी शिद्दत से। आपने तो पूरा टाइम सोना ही आपके जिंदगी का सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गई। आपने जो है इधर उधर की चीजों में टाइम बहुत खराब कर दिया। आपने कभी आंसर राइटिंग नहीं किया, आपने बस वासे की खूब सारी कि मैं सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, खूब अफवाहें फैलाई कि मेरा मेंस ये है, मेरा ऑप्शनल ये है, मैं इस सब्जेक्ट का पारंगत हूं, जबकि आपको आता जाता कुछ नहीं है ना। तो वो क्या होता है कि रियलिटी क्या है वो तो आप जानते हो, आपसे बेहतर रियलिटी कोई नहीं जानता। आपको पता है अपनी सच्चाई, आपको पता है अपनी वास्तविकता, आपको एक एक बात पता है। अब वो चीज का जो है स्थिति आप यदि जानते हुए भी गड़बड़ हो रही है ना, तो फिर आपको पता है कि क्या स्थिति हो सकती है। इसलिए मेरा आप सभी से एक ही सजेशन है सभी को लेकर के कि लाइफ में डिसीजन लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बात है कि उस डिसीजन को साबित कर पाओगे कि नहीं। मैं आपको बताऊं, अपने लाइफ में जब मैं इस फील्ड में आया ना, तो एक बहुत बड़ा डिसीजन था मेरे लिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं कहीं ना कहीं पे सेटल्ड भी था। लगातार मेरे एग्जाम में 2-3 इंटरव्यू दे चुका था, सब कुछ था, लेकिन अब अचानक से सरप्राइजली यहां पर आ जाना, ये किसी को नहीं समझ में आएगा। और आज मैंने साबित कर दिया कि मेहनत की, परिश्रम किया, डेडिकेशन के साथ काम किया। बहुत अच्छा है, मैं बहुत सुकून में हूं, बहुत खुश हूं कि कम से कम आज एक बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। अच्छा, सर्व की बात करें, मैं भी सर्व कर रहा हूं। इतने लाखों बच्चों को पढ़ाना, उनके लाइफ में पॉजिटिव चेंज ला पाना, इतना ही तो कर पाएगा कोई आईएएस अधिकारी। अपने जीवन में आप कितने लोगों का जीवन बदल लेंगे? ज्यादा से ज्यादा लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, यही काम यहां पर भी हो सकता है। एक शिक्षक भी बदल सकता है, मैं करोड़ों लोगों का जीवन बदल दूंगा पूरे जीवन भर में। तो कहने का तात्पर्य है कि डिसीजंस लेना बड़ी चीज नहीं है, डिसीजंस को साबित करना कि आपने सही डिसीजन लिया है, ये सबसे बड़ी चीज है। ये आपको बताना पड़ेगा और आपके कर्म बताएंगे कि आपका निर्णय सही है या गलत है। ठीक है, आप कौन चीज सिलेक्ट कर रहे हैं, और इसकी कोई टाइमिंग नहीं होती, कुछ नहीं होता, सब फालतू की बातें हैं। बात ये मेहनत की, शिद्दत की। लोगों ने तो एवरेस्ट चढ़ने तक की ठानी, पैर नहीं थे लेकिन कह रहे हैं एवरेस्ट चढ़ेंगे, चढ़ गए, क्योंकि उन्होंने निर्णय लिया और उसको हासिल कर ले गए। एक अखबार बेचने वाला बच्चा कह रहा है कि मैं देश में एक साइंटिस्ट बनूंगा, और वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बन जाता है। वो हर परिस्थिति में पढ़ता है। आज अभी आप प्रधानमंत्री जी को ही देख लीजिए, किन परिस्थितियों के हैं, क्या परिस्थितियां थी, पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या थी। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप मतलब कोई बहुत बहुत बड़ी जो है उपलब्धि जो है आपको के लिए बहुत, आपको सिर्फ और एक काम करना है, जो भी निर्णय लिया अब उसके लिए खून पसीना एक कर देना, रात दिन एक कर देना, पागल हो जाना, तब जाकर के आप उसको साबित कर पाओगे, तब जाकर को डेडिकेशन, रेगुलरिटी, निरंतरता है ना। तो निर्णय लेना बड़ी चीज नहीं है, निर्णय को साबित करना सबसे बड़ी चीज है। समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, चलिए।